अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज की इस वीडियो में हम आपको संगे मार ड्रामे के बारे में बताएंगे कि इस ड्रामे की मुकम्मल स्टोरी क्या है, इस ड्रामे में आगे क्या होगा और ये ड्रामा किस किस्म के ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी हम और तरह के ख्यालात रख कर ड्रामा शुरू कर देते हैं और आखिर में पता चलता है कि ये ड्रामा हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं, तो शायकीन को बहुत दुख पहुँचता है। अब हम इस ड्रामे की मुकम्मल स्टोरी का ओवरव्यू करेंगे। अगर आप भी इसके बारे में जानने के लिए बेकरार हैं और पहली दफ़ा इस चैनल पर तशरीफ़ लाएँ तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि संगे माँ जो कि इस ड्रामे का नेम है उसका मतलब क्या है। मछली के सर में एक सफ़ेद कलर का हार्ड सा एक पत्थर होता है, इसे ही संगे माँ कहा जाता है। संगे माँ ड्रामे में इस पत्थर को किसी इंसान की ज़िद के साथ तशबीह दी गई है। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हम इस ड्रामे की कास्ट को पहले जान लें, क्योंकि किसी ड्रामे की कास्ट को जान लेने के बाद ड्रामा देखना और भी मज़ेदार हो जाता है। सबसे पहला और जो इस ड्रामे का सबसे मेन करैक्टर है, जिस करैक्टर को इस ड्रामे में आतिफ असलम निभा रहे हैं, तो इस ड्रामे में इस करैक्टर का नाम हलमंद है और हलमंद के छोटे भाई का नाम ड्रामे में हिकमत है, जो कि ज़वियार नुमान प्ले कर रहे हैं, जो कि नुमान एजाज के बेटे हैं। इन दोनों के रोल इस ड्रामे में बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। और अगर ड्रामे के तीसरे करैक्टर की बात की जाए तो उसका नाम गुलमीना है और गुलमीना की माँ ड्रामे में जरगुना का करैक्टर प्ले कर रही है। इस ड्रामे में जरगुना एक ऐसी औरत है जिसका शौहर मर चुका है और इसने माँ और बाप दोनों की तरह अपनी बेटी को पाला। जरगुना की बहन का नाम इस ड्रामे में जरसंगा है, जो कि हलमंद और हिकमत दोनों की माँ है। इस ड्रामे में नाम बहुत मुश्किल रखे गए हैं, मगर ये इसलिए किया जाता है कि जब भी ये ड्रामा मशहूर हो तो इस ड्रामे के करैक्टरों के नाम बाकी ड्रामों के करैक्टरों को पोर्ट्रे कर रहा होता है। इस चीज़ की मिसाल आप परिजात ड्रामे से भी ले सकते हैं, क्योंकि जब भी हम परिजात का नाम सुना जाता है तो सबसे पहले उसी ड्रामे की तरफ ख्याल जाता है। तो वापस लौट कर आते हैं संगे माँ की तरफ। ड्रामे में जो हिकमत है वो अपनी चच्ची की बेटी गुलमीना से प्यार करता है, मगर चच्ची के साथ इसकी माँ की लड़ाई की वजह से ड्रामे में ट्विस्ट पैदा होता है। ड्रामे में ये लड़ाई गुलमीना के बाप की मौत की वजह से है। गुलमीना के बाप की मौत का कोई लिंक हिकमत की मां से जाकर मिलता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान तनाज़ात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुलमीना के बाप का कत्ल किसने किया होगा। इसका जवाब ये है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक ड्रामे में मस्तांग सिंह के नाम से जो करैक्टर दिखाया गया है, जो कि हर वक्त गुरुद्वारे में ही रहता है, वहाँ की सफाई वगैरह का काम भी यही करता है और इसकी मंगनी 20 साल पहले हर्षाली नाम की एक लड़की से हुई। वो लड़की अभी तक इससे मिलने और इसे मनाने के लिए आती है कि वो इसकी ज़िंदगी में आना चाहती है, मगर ये इस गांव में वापस नहीं जाना चाहता। तो इसने यकीनन वहाँ कोई ऐसा काम सर अंजाम दिया जिसकी वजह से ये वहाँ नहीं जाना चाहता, यहाँ तक कि 20 साल का अरसा गुजर गया। तो हमें यही लगता है कि गुलमीना के बाप के कत्ल में इसका भी कोई हाथ शामिल है। और बात की जाए कि गुलमीना की माँ क्यों अपनी बहन के बेटे हिकमत से अपनी बेटी की शादी तो क्या बल्कि इसकी माँ से मिलना भी नहीं चाहती, क्यों वो इनसे इतना गुस्से में रहती है, तो इसका जवाब हमें ये लगता है कि हलमंद और हिकमत के ख़ानदान की किसी गलती की वजह से गुलमीना का बाप मर गया होगा, या फिर गुलमीना के बाप को बचाने में इस ख़ानदान ने कोई मदद ना की होगी। ये स्टोरी देखने में कुछ इसी तरह की नज़र आती है। और अगर बात की जाए कि संगे माँ को किस करैक्टर से तशबीह दी गई है, तो इसे हिलमंद और हिकमत के बाप से भी तशबीह दी जा सकती है या फिर खुद हिलमंद से तशबीह दी गई है, क्योंकि ड्रामे में दिखाया गया है कि हिलमंद अपने बाप से नफरत करता है और उनसे दूर रहता है और हमेशा हर मौके पर अपने बाप को हराना चाहता है। और ड्रामे में ये भी दिखाया गया है कि हलमंद यानी कि आतिफ असलम का बाप भी मरा हुआ है, तो हो सकता है कि इस ड्रामे का करैक्टर जिसको हाजी मरजान का नाम दिया गया है, ड्रामे में शायद इसी ने इसके बाप को मारा और इसके बाद हलमंद की माँ ने हाजी मरजान से शादी कर ली हो। इस ड्रामे की स्टोरी इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इस ड्रामे के पास्ट में लाजमी कुछ ऐसा हुआ है जो कि जल्दी ड्रामे में दिखाया जाएगा, जिससे हमारी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। इस ड्रामे में आगे जितने भी मसाइल पैदा होने वाले हैं वह हलमंद की वजह से पैदा होंगे। और अगर बात करें शहज़द करैक्टर की, जो कि इस ड्रामे में कुबरा खान प्ले कर रही हैं, जो कि एक मीडिया में काम करने वाली औरत है और वो हलमंद के गांव में एक स्टोरी लिखने आई हैं। और ये स्टोरी इसके बारे में होगी कि इस गांव का कोई भी लड़का अगर किसी लड़की से सच्चा प्यार करता है तो वो इसके घर के सामने गोली चलाता है और इलाके में दहशत फैल जाती है और सबको ये पता चल जाता है कि अब ये लड़की इसकी होने वाली है और कोई इस लड़की के घर कोई रिश्ता नहीं भेजता। ये जो मीडिया में काम करने वाली लड़की शहज़द है, इसको हलमंद से प्यार हो जाएगा। ड्रामे के बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि हलमंद नामी कैरेक्टर इस ड्रामे में नेगेटिव है, मगर ये जान लें कि असल में ये अच्छा आदमी है, हालात ने इसको ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया होगा। और अगर बात करें कि ये ड्रामा किन लोगों को पसंद आएगा, तो ये ड्रामा उन लोगों को पसंद आएगा जो कि कॉम्प्लिकेटेड ड्रामों को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इस ड्रामे में बहुत से मसाइल हैं जिसकी वजह से इन सब के दरमियान लड़ाइयाँ हैं। इस ड्रामे में हर करैक्टर के पास्ट के मुतल्लिक एक स्टोरी है जो कि ड्रामे में आगे चलकर दिखाई जाएगी। ये ड्रामा उन लोगों को भी बहुत पसंद आएगा जो कि नॉर्थन एरियाज़ को पसंद करते हैं, क्योंकि इस ड्रामे में वही पहाड़ों और वहाँ की तहज़ीब और सकाफ़त के बारे में दिखाया गया है। इस ड्रामे में पठानों को बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है, उनके लड़के लड़कियों को दिखाया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर इसके बारे में बात की जाए कि ये ड्रामा आपको पसंद आएगा, तो इसका जवाब ये है कि अगर आप लोगों को परिजात या इससे मिलते जुलते ड्रामे पसंद हैं तो इस ड्रामे की स्टोरी भी इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आपको वो ड्रामे अच्छे लगे तो यकीनन ये ड्रामा भी आपको पसंद आएगा।
और इस ड्रामे का नाम भी इस ड्रामे की स्टोरी के मुतालिक रखा गया है। मेरे अंदाजे से ये ड्रामा बहुत हिट जाने वाला है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपका कोई सवाल हो या आपने कोई राय देनी हो तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिएगा। हम अगली वीडियो में आपको उस राय का या उस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। शुक्रिया।